क्या बात है लड़कों, फाइनल में पहुंचा दिया यार। क्या टीम है, कसम से क्या टीम है यार। ऐसी टीम है किसी के पास? है किसी के पास ऐसी टीम? भाई हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है एक ही पीस था और वो हमारे ही गल पड़ना था। मतलब हम इस टीम को गालियां देते हैं, कसम से यार हमारे इंटरटेनमेंट का इतना को ख्याल करते हैं, वो हमारे पैसों का, हमारे टाइम का इतना ख्याल करते हैं। आज का मैच देखा, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच देखा, कहीं से आपको फील होने दिया कि भाई ये हल्का सा मैच है, छोटी टीम के साथ मैच है कहीं से फील होने दिए? और भाई नहीं, यही हमारी टीम है भाई। ये आपका इतना ख्याल करती है कि भाई आपको प्रॉपर एंटरटेनमेंट मिले, ठीक है। कहीं पे ऐसे ना लगे कि पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीतेगा और हम इस टीम को बैठ के गालियां दे रहे होते हैं कि नहीं यार ये पाकिस्तान टीम है, जलील कर। ओ भाई तुम्हारा ही ख्याल कर रही है ये। अब जीतने को हम बांग्लादेश को बाआसानी वन साइडेड करके मार सकते थे, ऐसा है कि नहीं है? कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से कि भाई आपको एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन आप समझते नहीं हो भाई साहब। फाइनल में पहुंच गए यार, इंडिया भी माथा ही पकड़ के बैठ गया होगा यार कि कहां से गल पड़ गई है, कहां से गल पड़ गया भाई। इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी दफा और एशिया कप की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल होने जा रहा है। कसम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं तो इस फाइनल मैच को लेके। और आगा जी भाई साहब क्या करना है अब यार, यकीन करो बहुत हंसी मजाक हो गया, बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो गया। ये फाइनल मैच चाहिए भाई साहब, इसके अलावा आगे कुछ नहीं पड़ा, वरना इस मैच के बाद बहुत ज्यादा लोगों के करियर खत्म होते नजर आ रहे हैं। भाई साहब ये मैच चाहिए चाहिए, इसके बगैर गुजारा है ही नहीं। मुझे तो कसम से वो लोग नजर नहीं आ रहे, वो लोग मैं ढूंढ रहा हूं जो ये कह रहे थे कि यार एशियन सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान, एशियन सेकंड बेस्ट टीम श्रीलंका, एशियन सेकंड बेस्ट टीम बांग्लादेश, ठीक है। वो लोग मुझे नजर नहीं आ रहे जो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सबको सेकंड बेस्ट टीम बनाने के चक्करों में लगे हुए थे। और वो सारी सेकंड बेस्ट टीम इस टाइम पे बाहर पड़ी हुई है और पता नहीं हमारा तो नंबर ही कौन सा था, मुझे तो ये पता ही नहीं है। हम बहरहाल फाइनल में पहुंच चुके हैं और किसके साथ फाइनल में पहुंचे हम? वर्ल्ड नंबर 1 टीम के खिलाफ। तो आप खुद बता दो कि भाई एशियन सेकंड बेस्ट टीम कौन है। मैं इंडियंस को लेके बड़ा कंफ्यूज हूं यार कि इंडियन क्या करना क्या चाहते हैं, वो सोच क्या रहे हैं। यानी वो फाइनल में कहते भी हैं कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ आएगी, हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का तीसरा मैच देखना है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टीम खेल रही हो। अब जैसे श्रीलंका के खिलाफ हमारा मैच था, वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे। अब बांग्लादेश के साथ हमारा ये सेमीफाइनल वाला मैच था, इसमें भी वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही, वो खुद भी कंफ्यूज है और हमें भी कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में आए, लेकिन वो सपोर्ट अगली टीम को कर रहे हैं। भाई फिर हमें सपोर्ट भी तो करो ना भाई, अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हम फाइनल में पहुंचेंगे ना, ठीक है। हम चाहते हो कि हम फाइनल में आए, लेकिन सपोर्ट तुम करते हो अगली टीम को। ये हमारी लाडली टीम है भाई साहब, ये ऐसे ही है, ये हमारे यहाँ भाई ऐसे ही चलता है। जैसे तैसे भाई गिरते पड़ते आपको फाइनल में पहुंचवा दिया। अब फाइनल में देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। खैर भाई साहब फाइनल में तो हम पहुंच चुके हैं, और फाइनल में कैसे पहुंचे हैं अगर इस पे बात ना करें ना तो ये ज्यादती हो जाएगी। ये हमारे प्लेयर्स की मेहनत पे ज्यादती हो जाएगी जो उन्होंने की है पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। यानी पूरी कोशिश की है हमारी टीम ने घटिया से घटिया क्रिकेट खेलने की, और उसके बावजूद भी हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो ऐसी टीम है किसी के पास? और भाई हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में एक ही टीम है, एक ऐसी नमूनी टीम है, ये किसी के पास हो ही नहीं सकती। तो अब जरा बात करें यार कि हम फाइनल में पहुंचे कैसे हैं। बांग्लादेश के साथ भाई साहब हमारा मैच था, और मैच कम यकीन करो जलालत बहुत ज्यादा थी। यकीन करो इस मैच में इतना कुछ जलील हुए हैं ना हम, यकीन करो वो पहली इनिंग हम जलील हुए हैं, टोटली पहली इनिंग हम जलील हुए हैं। हमारा फखर जमान, हमारा सैम अयूब, हमारा टॉप ऑर्डर सारा का सारा फेल। जरा टॉप ऑर्डर में बात करें तो भाई साहब साहिबजादा फरहान तगड़ी फॉर्म में चल रहा है, इंटेंट वाला प्लेयर। मैं कहता हूँ जो इंटेंट वाली बातें चल रही थी ना, अकेला वो बंदा दिखा रहा है, ठीक है। स्ट्राइक रेट उसका भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंटेंट उस बंदे में थोड़ा नजर आ रहा था। बाकी तो सारे पता नहीं इंटेंट घर भूल आए हैं या बैग में रह गया, वो मुझे नहीं समझ आ रही। वो अब जरा इनसे भी खुद पूछना पड़ेगा। मैं कहता हूँ भाई निकलवा लो, मंगवा लो कहीं से, क्योंकि ये फाइनल वाला मैच है, इसमें अगर इंटेंट कहीं आपका रह गया ना तो फिर आप रह जाओगे, और फिर इस मैच के बाद आपका बहुत कुछ होना है। इंटेंट वाला एक ही प्लेयर था हमारे पास, जब वो आउट हुआ उसके बाद हमारी टीम ऐसे 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 कांप रही थी जैसे पता नहीं हो क्या गया हो। हालांकि हमारे पास फखर जमान इतना बड़ा मैच विनर पड़ा हुआ है, पता नहीं वो उसने कौन कौन से मैच जितवाए, मुझे तो वो याद भी नहीं आ रहे। इसके अलावा मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा भाई साहब का, लेकिन फिर भी मैच विनर है। मैच विनर ने भाई अच्छा परफॉर्म करना था, बड़ा प्लेयर है, सदियों से खेल रहा है। उसके साथ के तो भाई साहब इंजन भी बंद हो गए हैं, अधेड़ उम्र का बंदा है वो, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन फिर भी भाई साहब ऐसे कांप रहा था, ऐसे कांप रहा था, रात को कुछ समझ नहीं आ रही। पिछले मैच में श्रीलंका वालों ने उसके सर पे बॉल मारी है, पता नहीं तब का सर ले गया भाई। साहबजादा फरहान 4 रन बना के आउट होते हैं। हमारे फखर जमान साहब 20 बॉलों पे 13 रन मार के जाते हैं। यार ये पता नहीं इंटेंट कहाँ पे है, मुझे तो वो इंटेंट नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे। वो इंटेंट पता नहीं कहते किसको है, वो भी मुझे समझ नहीं आ रही। चलें जी, फखर जमान का तो ठीक है यार, पिछले मैच में यार सर पे बॉल लगी, शायद हिल हुल गया, कुछ भी है, चलो उसको जरा इग्नोर मारते हैं। फिर आते हैं जी हमारे सैम अयूब साहब, भाई अब करेगा, इस मैच में नहीं, उस मैच में नहीं, ठीक है जी। पिछले मैच में 0 हो गया, अब गुस्से में आएगा, अब करके दिखाएगा, बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है, ठीक है। 0 पे आउट, 3 पता नहीं 4 डक्स हो गई हैं मेरे हिसाब से इस एशिया कप में।
पिछले टूर्नामेंट्स मैं कहता हूँ ओवरऑल तो छोड़, ओवरऑल तो वैसे उसके मेरा ख्याल है 8 से 9 हो गई हैं। शाहिद अफरीदी को भी छोड़ दिया उसने, शाहिद अफरीदी को भी क्रॉस करके बैठा हुआ है भाई साहब। लेजेंड का मैं कहता हूँ लेवल चेक कर रहे हो आप हमारे प्लेयर्स का, ऊपर से बॉलिंग भी पकड़ ली है। मतलब पूरा पूरा शाहिद अफरीदी को मैं कह रहा हूँ कॉपी करने की कोशिश कर रहा है वो बंदा कि भाई डक्स में उससे आगे निकलना है, विकेट्स में भी उससे आगे निकलना है। रैंकिंग्स में उठा के देखो भाई साहब, ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में बैठा है वो। हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास सबसे अच्छा तगड़ा इंटेंट वाला प्लेयर आ गया तीनों फॉर्मेट में, और वो भाई साहब ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में जाके बैठ गया। क्या करना चाह रहा है भाई तू? कभी तो शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड तोड़ है, वो भी डक्स वाले, भाई उसके छक्कों वाले रिकॉर्ड तोड़ ले, कुछ और कर ले भाई, कोई जरा बैटिंग में कुछ कुछ कर ले भाई साहब। आज फिर भाई साहब 0 पे आउट हो रहे हैं। खैर भाई इसको तो मैं यार हार्ड लक ही कहूँगा, इससे ज़्यादा बैड लक हो नहीं सकती। एक टूर्नामेंट में 3 से 4 डक्स, इससे ज़्यादा बैड लक हो नहीं सकती, क्योंकि जो बंदा बॉलिंग में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, जो कि उसका काम ही नहीं है, जो कि उसका पेशा ही नहीं है, उसमें अगर वो बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो अपना मेन डिपार्टमेंट है उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो यार इससे ज़्यादा बैड लक मुझे नहीं समझ आती कोई हो भी सकती है। ये तो वही पाकिस्तान टीम वाला हिसाब हो गया कि भाई साहब घटिया से घटिया किस्म की क्रिकेट खेली है, लेकिन फिर भी फाइनल में बैठे हुए। आप खुद बताओ पूरे टूर्नामेंट में जो हमारी परफॉर्मेंस है, हम डिजर्व करते हैं फाइनल, लेकिन भाई साहब बैठे हैं। यही तो पाकिस्तान टीम है, यही तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये हमें भी समझ नहीं आ रही। ये इतना अरसा हो गया इसको सपोर्ट करते हुए, हमें भी समझ नहीं आ रही, तुम्हें भी नहीं आएगी। बर्दाश्त करो, फाइनल में आ गए हैं, इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, वो मैच देखना बस। आप मैच इंजॉय करो बस, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओगे, हम कैसे आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं, छोड़ो सारी चीज़ें। सैम अयूब के लिए तो यकीन करो दुआ ही कर सकते हैं यार, इतना टैलेंटेड बच्चा, मुझे समझ नहीं आ रही उसको किसकी नज़र लग गई है यार, पता नहीं क्या हो गया भाई साहब, रन ही नहीं हो रहे भाई साहब के। अब जरा आते हैं जी हमारे आगा जी पे, सलमान अली आगा दी ग्रेट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। इसके बाद हमारी दुनिया एंड है, इसके बाद हमारे पास कोई कैप्टन ही नहीं आना। ठीक है भाई, तू क्या करना चाह रहा है यार, तू क्या करना क्या चाह रहा है भाई साहब? इंडिया के खिलाफ तूने 2 मैचेस खिलवा लिए हैं, दोनों में जलील करवा लिए, तीसरे में फिर पहुंचवा दिए तूने। अब फिर हम उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे भाई, इस दफ़ा नहीं चाहिए हमें, इस दफ़ा हमें दोबारा हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए भाई साहब। कुछ कर ले, जैसे गिरते पड़ते, जैसे बांग्लादेश के साथ जलील हुए हम, जलील होते होते एंड में किसी तरह पकड़ लिया ना, ऐसे पकड़ ली भाई, कुछ कर ली यार, इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दी। हाँ मैच मुझे नहीं चाहिए तेरा इंटेंट, मुझे जैसे तूने आज खेला ना भाई साहब, ऐसे ऐसे खेल दे, कुछ कर ले भाई, जैसी मर्जी शक्तियाँ लड़ा ले, लेकिन भाई साहब इंडिया वाला मैच दिलवा दे। आज यकीन करो तो ये बंदा जो बैटिंग करके गया 23 बॉलों पे 19 रन, और ये हमारा कैप्टन है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जब बातें कर रहा होता है ना, जब तक मैं खेल रहा हूँ टीम ऐसे खेलेगी यार, तू ऐसे ही खेल, तू ऐसे ही खेल भाई साहब, लेकिन हमें फाइनल जितवा दे यार, कुछ कर ले भाई, ये देख ले फाइनल जितवा ले बस, तेरी मेहरबानी होगी। ये था भाई हमारे कप्तान साहब का इंटेंट को तो मैं करना ही नहीं चाह रहा इंटेंट पे बात, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम में किसी प्लेयर ने इंटेंट का नाम ही नहीं लिया। परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारी सारी टीम में सारे लड़कों ने इंटेंट वाला नाम ही छोड़ दिया। वो इंटेंट दिखा कौन रहा है? हमारा शाहीन शाह अफरीदी। आज जो शाहीन शाह अफरीदी का जो डिसीजन जिस बंदे ने लिया ना, पहले तो यार सारे उस बंदे को सलूट करो, क्योंकि उस टाइम पे उसी बंदे का डिसीजन बनता था, उसी बंदे का क्रीज पे होना बनता था। जितनी गंदी हमारी बैटिंग लाइनअप ऊपर से चल गई थी, जितनी हम विकेट्स दे के बैठे हुए थे ना, और उसके साथ साथ हमने रन भी नहीं बनाए, तो इतना प्रेशर हमें आया हुआ था। वो जो मोमेंटम आगे 2 छक्के मार के शाहीन दे के गया ना हमें, वो उसके अलावा हमें और कोई दे नहीं सकता था। वो बिल्कुल अच्छी स्ट्रैटेजी थी, अपनी विकेट्स भी बचानी थी, नवाज को भी पीछे बचा लिया हमने, राणे को भी बचा लिया, सिर्फ और सिर्फ शाहीन को ऊपर भेज के थोड़ा मोमेंटम अपनी तरफ खींच लिया। साहबजादा भी आउट हो गया, सैम अयूब भी आउट हो गया। पावर प्ले में जैसे हमारे 2 आउट हुए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई हारिस आएगा पावर प्ले में, ये जो प्रेशर आ गया ना हम पे, थोड़ा ये 2 ओवर पकड़ेगा हारिस और मोमेंटम हमारी तरफ आ जाए, मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन भाई नहीं, आगा साहब आ जाते हैं उठते हुए। आगा साहब की मुझे समझ नहीं आ रही, जब बैटिंग पे आना होता है तब वो बैटिंग पे क्यों नहीं आ रहा यार। इंडिया के खिलाफ मैच होता है, पहले 10 ओवर हमारे बैटर्स कूट कूट के, मैं कहता हूँ पागल किया हुआ था इंडिया को। उसके बाद बनता था कि भाई आगा साहब खुद आते, वो भाई साहब हुसैन तलत को भेज देते हैं। हालांकि उस टाइम पे वो खुद आता, आके मिडिल ओवर्स को लेके चलता, शॉटें मारता, थोड़ा प्रेशर मजीद उन पर डालता, लेकिन नहीं, उसने हुसैन तलत को भेज दिया। उसने आगे प्रेशर मजीद बढ़वा लिया, उसने वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को बना के रखने की पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से हमारा मैच लग गया। आज भाई साहब, आज हारिस को भेजना चाहिए था पावर प्ले में, ठीक है, उस टाइम उसको नहीं भेजा, खुद आ गया भाई साहब, और तगड़ा मैं कहता हूँ टेस्ट इनिंग्स खेल के गया वो। लेकिन अब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि हारिस ने भाई नीचे से आके रन कर दिए, लेकिन हारिस की वो जगह है ही नहीं। शुरू दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसका मिडिल ऑर्डर में काम ही कोई नहीं है, क्योंकि वो पावर हिटर है ही नहीं। उसको आप पावर प्ले में खिला लो, वो दायरा यूटिलाइज करके दे सकता है आपको। ठीक है, आपके ओपनर्स पक्के हुए हैं, लेकिन भाई जिस मैच में ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं, उस मैच में तो एटलीस्ट उसको ऊपर भेज दो। लेकिन भाई शुक्र है मोहम्मद हारिस ने यार आज जैसे तैसे भाई साहब वो 30 रन की जो इनिंग्स खेल दिया ना, यकीन करो उसी की वजह से हमारे रन हुए। अच्छा, अभी राणे की बात मैं करूं तो भाई साहब राणा क्या रहा है भाई तू? राणा, फहीम अशरफ और हारिस राव भाई लास्ट में बैटिंग कर रहे होते हैं, और इतनी हंसी आ रही होती है ना मुझे। एक तो यार इतनी इंटेंस सिचुएशन बनी हुई है, मतलब स्कोर हमारी टीम का कोई है ही नहीं, ठीक है, और उसमें राणा साहब आए हुए हैं बैटिंग करने के लिए, और मुझे हंसी आ रही है। अब सोचो हंसी क्यों आ रही है? राणा साहब पहले तो भाई साहब सिंगल नहीं ले रहे,
पहले सिंगल ही लेते और फिर जब डबल लेते हैं, 2 डबल लेके 2 डबल भाग के भाई साहब की सांस इतनी को फूल जाती है, ठीक है। हारिस रऊफ को बैठना पड़ जाता है भाई, हारिस रऊफ अपने लेसिस खोल के बैठ जाता है, शू लेसिस, और उसको बंद कर रहा है दोबारा खोल के, पहले खुद खोलता है फिर दोबारा बंद कर रहा है। वो किस वजह से कर रहा है? बेसिकली वो राणे को थोड़ी सी सांसें दे रहा है कि राणे की सांस में सांस वापस आ जाए थोड़ा। वो भाई साहब दो डबल भाग के भाई साहब सांस फूल गया भाई साहब की। उस टाइम मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, यकीन करो बड़ी हंसी आ रही थी हारिस रऊफ पे कि बेचारा अपने ही शू लेसिस खोल के दोबारा उनको बंद कर रहा है, किस वजह से कि राणे को थोड़ी सी सांसें आ जाए। क्या बात है यार, क्या बात है यार हमारी टीम की, यकीन। और तुम इस टीम की बुराइयां करते हो, इस टीम की बुराइयां करते हो, यकीन करो क्या हमने लाडली टीम पाली हुई है, यकीन करो मजाक से अलावा क्या लाडली टीम है हमारी। ये थी भाई पहले बैटिंग की सूरत हाल हमारी। मैं कहता हूँ पहले 10 ओवर जो बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है ना, कहीं वो 5 ओवर्स भी और खेल जाती ना, हम आज रो रहे होते बैठे। हम इस टाइम पे ये सेमीफाइनल मैच हार के बैठे होते अगर कहीं वो 5 ओवर्स भी और अच्छी क्रिकेट खेल लेती। जितनी अच्छी क्रिकेट पहले 10 ओवर खेली है, उतनी ही घटिया किस्म की क्रिकेट उन्होंने अगले 10 ओवर्स खेली है। मतलब पहले 10 ओवर में जितने अच्छे तगड़े कैचेस किए हैं, अगले 10 ओवर में उतने ही कैचेस ड्रॉप भी कर, उससे ज्यादा कैचेस ड्रॉप भी कर लिए हैं। तो ये थे भाई पहले बैटिंग करते हुए हम 130-35 कर तो देते हैं, हम दुआएं कर रहे होते हैं कि भाई शाहीन आए पहले ओवर में 1-2 आउट करे, ठीक है, तभी हमारा कुछ बन सकता है। और शाहीन आते हैं पहले ही ओवर में आउट कर देते हैं, पहले ओवर में 1 आउट कर देते हैं। और मैं फिर बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि यार ये सैफ को आउट करो, क्योंकि जो इंडिया के खिलाफ चल गया वो हमारी क्या हालत करेगा वो मैं सोच भी नहीं सकता। तो मैं यही दुआएं कर रहा था कि भाई इसको जल्द से जल्द आउट करो, बाकियों की खैर है, बाकियों को हम ले ही लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड वैसे भी बहुत अच्छा है। खैर भाई हमारी बॉलिंग ने हमें जितवा दिया भाई। शाहीन शाह अफरीदी भी फॉर्म में आ रहा है, वो लड़का भी टच में लग रहा है, 140 को भी टच कर रहा है, रिदम में लग रहा है, लड़का आगे मार रहा है, जान दिखा रहा है, पता चल रहा है कि भाई वो कुछ करना चाह रहा है। और यकीन करो उसकी बॉडी लैंग्वेज, और खासकर आज के मैच में ये बात लाजमी कहूंगा, बेशक हमारा स्कोर बहुत ज्यादा थोड़ा था, लेकिन आज के मैच में यकीन करो हमारी टीम नजर आ रही थी लड़ाई करते हुए। बाकी भाई साहब आपको क्या लगता है हमारे इस लाडली टीम के बारे में? जो प्यारे अल्फाज आते हैं, जो अच्छे अल्फाज आते हैं भाई साहब दे के मारो, क्योंकि ऐसी टीम नहीं है दुनिया में, ऐसी टीम किसी के पास नहीं है जो हमारे पास है। और ऐसे फैंस भी नहीं है जो उनको बर्दाश्त करने वाले हो, ऐसे फैंस भी दुनिया में नहीं है। यकीन करो हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैच देखने जाके बैठ जाते हैं। ये हम है, ऐसी टीम भी हमारे पास है और ऐसे फैंस भी हमारे पास हैं, ये किसी के पास हो ही नहीं सकते। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।